हेलो दोस्तों, स्वागत आप सबका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल माई साइंस नोटबुक पर। आज इस वीडियो में हम कक्षा 10 विज्ञान के अध्याय 1 रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण के कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यूज देखने वाले हैं। इस अध्याय के ऊपर शॉर्ट्स नोट्स के रूप में कंप्लीट वीडियो हमने पहले ही चैनल पर अपलोड कर दिया है। अगर वो वीडियो आपने अभी तक नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, जाइए और वीडियो देखिए। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, हमारे चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रिया व समीकरण, जिसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है रासायनिक अभिक्रियाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रासायनिक अभिक्रिया के समय किसी एक तत्व का परमाणु दूसरे तत्व के परमाणु में नहीं बदलता है। और दूसरा कथन है किसी रासायनिक अभिक्रिया में परमाणुओं के आपसी आबंध के टूटने व जुड़ने से नए पदार्थ बनते हैं। तो आपको ये बताना है कि उपयुक्त दोनों कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है कि रासायनिक अभिक्रिया के समय किसी एक तत्व का परमाणु दूसरे तत्व के परमाणु में नहीं बदलता है। न तो कोई परमाणु मिश्रण से बाहर जाता है और न ही बाहर से मिश्रण में आता है। वास्तव में किसी रासायनिक अभिक्रिया में परमाणुओं के आपसी आबंध के टूटने व जुड़ने से नए पदार्थों का निर्माण होता है। अर्थात इसमें कथन 1 व 2 दोनों सही, यानी कि ऑप्शन सी सही हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है किसी पदार्थ का अपचयन होता है यदि उसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हुई हो, ऑक्सीजन का ह्रास हुआ हो, हाइड्रोजन की वृद्धि हुई हो या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, जब किसी अभिक्रिया के समय किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि हो तो उसका उपचयन होता है, तथा किसी अभिक्रिया में जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास हो तो वहाँ पे अपचयन होता है। और जब किसी अभिक्रिया में एक अभिकारक अपचयित और दूसरा अभिकारक उपचयित होता है तो इन अभिक्रियाओं को उपचयन, अभिचयन या रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए, ऑक्सीजन की वृद्धि हुई हो। हमारा अगला प्रश्न है ऑक्सीडेशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है इसके कारण चांदी के ऊपर काली परत व तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ जाती है। और हमारा दूसरा कथन है इसके प्रभाव से बचाने के लिए चिप्स की थैली में ऑक्सीजन हटाकर नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? आप दोनों कथन देखिए और बताइए कि इनमें से कौन सा कथन सही है। देखिए, इसमें उपयुक्त दोनों कथन सही हैं। कारण क्या है? क्योंकि देखिए, दैनिक धातुओं का संक्षारण होता है और लोहे पर जंग लगना, चांदी के ऊपर काली परत और तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ना, ये संक्षारण के उदाहरण हैं। और ऑक्सीकरण या उपचयन के कारण तेल व वसा विकृत गंधी हो जाते हैं, जिससे वसायुक्त अथवा तेल खाद्य सामग्री के स्वाद और गंध बदल जाते हैं। प्राय ऐसी खाद्य सामग्रियों में उपचयन रोकने वाले पदार्थ यानी कि प्रतिओक्सी कारक मिलाए जाते हैं, जैसे कि वायुरोधी बर्तनों में खाद्य सामग्री रखने से उपचयन की गति धीमी हो जाती है। और जैसे कि चिप्स की जो थैली होती हैं उनमें ऑक्सीजन हटाकर नाइट्रोजन जैसी कम सक्रिय गैस भर दी जाती है ताकि चिप्स का उपचयन न हो सके। हमारा अगला प्रश्न है चूने के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कैल्शियम ऑक्साइड को चूना या बिना बुझा हुआ चूना भी कहते हैं। और दूसरा कथन है बुझे हुए चूने के विलयन से दीवारों की सफेदी करने पर 2-3 दिन बाद दीवारों पर कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण होता है। आपको बताना है कि इन दोनों में से कौन सा कथन सही है। पहला कथन, दूसरा या दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए दोस्तों, इसमें कथन 1 व 2 दोनों सही हैं। कारण क्या है? क्योंकि कैल्शियम ऑक्साइड को चूना या बिना बुझा हुआ चूना भी कहते हैं। और जो कैल्शियम ऑक्साइड है वो जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करके बुझे हुए चूने यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करके अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न करता है। और बुझे हुए चूने के इस विलयन का उपयोग दीवारों की सफेदी के लिए किया जाता है। ऐसे में बुझा हुआ चूना वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड के साथ गति से अभिक्रिया करके दीवारों पर कैल्शियम कार्बोनेट की परत बना देता है। और सफेदी करने के 2-3 दिन बाद इस परत का निर्माण होता है तथा इससे दीवारों पर चमक आ जाती है। अब हमारा अगला प्रश्न है कि श्वसन निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया है? ऑप्शन ए संयोजन, ऑप्शन बी वियोजन, ऑप्शन सी ऊष्माक्षेपी या ऑप्शन डी ऊष्माशोषी। तो देखिए, इसमें सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी ऊष्माक्षेपी। क्योंकि जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है उन्हें ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। और जो श्वसन की क्रिया उसमें ऊष्मा भी उत्पन्न होती है, अतः यह ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। हमारा अगला प्रश्न है नीचे दी गई अभिक्रिया के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? 2PbO + C कारक है, फिर जो उत्पाद बनता है वो है 2Pb + CO2। इसमें आपको बताना है
कि ऑप्शन है 4 कि शीशा अपचयित हो रहा है, CO2 उपचयित हो रहा है, कार्बन उपचयित हो रहा है या लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है। तो देखिए दोस्तों, पहले हम कथन ए की बात कर लेते हैं कि इसमें शीशा अपचयित हो रहा है। तो यहाँ पर शीशा अभिकारक के रूप में नहीं है, तो ये कथन गलत हो जाएगा। फिर अगला हम देख लेते हैं कि CO2 उपचयित हो रहा है, तो अभिकारक में CO2 भी नहीं है, तो ये कथन भी गलत हो जाता है। फिर तीसरा है कि कार्बन उपचयित हो रहा है, तो बिल्कुल सही बात है, अभिकारक में कार्बन है, यहाँ पे ऑक्सीजन जुड़ रही है, यानी कि ये उपचयित हो रहा है। और कथन डी है कि लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है, तो यहाँ पे लेड ऑक्साइड है, इसमें ऑक्सीजन हट रहा है, यानी ये कथन भी सही है कि लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है। तो सी और डी तो सही है और ए भी गलत है, तो हमें यही बताना था कि कौन सा कथन असत्य है। तो आगे हमारे ऑप्शन देखते हैं, तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए सही, यानी कि ए और बी असत्य है। हमारा अगला प्रश्न है कि Fe2O3 + 2Al जो अभिकारक है उनसे उत्पाद बनेगा Al2O3 + 2Fe। यह किस प्रकार की अभिक्रिया है? आपके ऑप्शन है संयोजन, ऑप्शन बी वियोजन, ऑप्शन सी विस्थापन या ऑप्शन डी द्विविस्थापन। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो Al है वो यहाँ पे Fe2O3 में Fe को विस्थापित कर रहा है और यहाँ पे Al2O3 बना रहा है, यानी कि अभिक्रिया हो जाएगी विस्थापन अभिक्रिया। आज का हमारा आखिरी प्रश्न है कि लोह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने पर क्या होता है? ऑप्शन ए हाइड्रोजन गैस व आयरन क्लोराइड बनते हैं, ऑप्शन बी क्लोरीन गैस व आयरन हाइड्रोक्साइड बनता है, ऑप्शन सी कोई अभिक्रिया नहीं होती है, ऑप्शन डी आयरन लवण व जल बनता है। तो देखिए, जब Fe की HCl के साथ अभिक्रिया कराई जाएगी तो आपको पता होगा कि यहाँ पे FeCl बनेगा, FeCl2 और प्लस हाइड्रोजन निकलेगा, यानी कि ऑप्शन ए सही है, हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड बनता है। तो इस प्रकार आज के हमारे जो क्वेश्चन है इस चैप्टर के वो कंप्लीट होते हैं। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आपका कोई भी सवाल या सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में हमें बताएं। वैसे प्रकार साइंस रिलेटेड एजुकेशनल वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल माई साइंस नोटबुक को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।